हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं टेस्ट सीरीज लेकर के आया हुआ हूं और वो टेस्ट सीरीज जो है रिलेटेड है वो ईवीएस क्लास से रिलेटेड है। तो आज टेस्ट सीरीज 2 लेकर के मैं आया हूं और इसमें होता क्या, इसमें होता ये है कि ईवीएस के 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और ख़ुद आप जांच करते हैं कि आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। अगर आपके 15 में से यानी कि 12 प्लस या 12/15 आ जाता है आपका, तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, वरना फिर आपको और भी जो है तैयारी करने की आवश्यकता है। तो बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि सूर्यमणि जिन्हें जंगल की बेटी कहा जाता है किस राज्य की रहने वाली हैं और उनका संबंध किस आंदोलन या संस्था से है? ओडिशा चिपको आंदोलन, झारखंड तोरक केंद्र, छत्तीसगढ़ नर्मदा बचाओ, बिहार जल जंगल जमीन। तो इसका सही जवाब क्या है आपने नोट कर लिया होगा और इसका सही जवाब है झारखंड तोरक केंद्र। तो एक का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि दांडी यात्रा 1930 का संबंध महात्मा गांधी द्वारा किस कानून के विरोध से था? चीनी पर कर, कर मतलब होता है टैक्स, नमक पर कर या पाबंदी, सूती वस्त्रों पर कर या भूमि कर। तो किस पर सरकार ने टैक्स लगा दिया था? नमक पर। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला यानी पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने किस दिन एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था? 23 मई 1984 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1980 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 मई 1984 को। 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कि अल बिरूनी ने अपनी किताब में भारत के लोगों की जल प्रबंधन प्रणाली का वर्णन करते हुए किस संरचना की विशेष रूप से प्रशंसा की थी? कुएं यानी दूसरा बावड़ी, है ना, ये तालाब या सरोवर, नहरें या बांध है। तो किसका वर्णन किया था अल बिरूनी ने अपनी किताब में? तो बावड़ी का किया था, जिसको बावली भी बोलते हैं जी, तालाब या सरोवर, है ना। तो 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मृत सागर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका पानी मीठा होता है, इसमें 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है, यह केवल बर्फ से ढका रहता है, इसमें तैरना असंभव है। तो इसका सही जवाब क्या है कि 1.5 सी में पानी नमक बहुत ज़्यादा घुला हुआ है और आप यहाँ आराम से इस पर लेट सकते हैं। इस पानी में इंसान डूबता नहीं है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। तो 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड अपने घोंसले का निर्माण किस प्रकार करती है? कांटों के बीच घोंसला बनाकर, 2 पत्तियों को आपस में सीकर या सिलकर, केवल मिट्टी का उपयोग करके या पेड़ के तने में छेद करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 पत्तियों को आपस में सी करके। तो 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग की पुष्टि करने के लिए ब्लड में किसकी उपस्थिति की जांच की जाती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी। तो मलेरिया में किसकी जांच की जाती है? प्लाज्मोडियम की जांच की जाती है, जो आरबीसी में होता है। तो 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बावली का मुख्य उद्देश्य क्या था? वही बावड़ी जिसका इससे पहले वर्णन हुआ था, केवल कपड़े धोने, वर्षा जल का संचयन और सीढ़ीदार कुआं, मछली पालन करना, केवल सजावट करना। तो बावली का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्षा जल का संचयन करना और सीढ़ीदार कुआं। तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के अहमदाबाद से केरल जाने के दौरान रास्ते में रेलगाड़ी द्वारा पार की जाने वाली पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में कितनी सुरंगें और पुलें हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर है। 2000 पुल, 92 सुरंग, 500 पुल और 10 सुरंग, 100 पुल और 5 सुरंगें, 5000 पुल और 200 सुरंगें। तो इसका सही जवाब है 200 पुल और 92 सुरंगें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अब स्क्रीन पर दिख रहा है, ईवीएस में पोर्टफोलियो आकलन का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे के सर्वांगीण विकास और कार्य का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए, और केवल बच्चे की कमियों की सूची बनाने के लिए, माता पिता को शिकायत भेजने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक निश्चित अवधि में बच्चे के सर्वांगीण विकास और कार्यों के क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए। तो 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पौधों के प्रकार पढ़ाते समय बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाती है। यह गतिविधि किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है? केवल रटने का कौशल, अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण का कौशल, चित्र बनाने का कौशल, केवल सुनने का कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण का कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में झूम खेती की प्रथा प्रचलित है? मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो झूम की खेती का प्रचलन मिजोरम में है। तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईवीएस कक्षा में ओपन एंडेड खुले अंत वाले प्रश्नों का क्या महत्व है? ये बच्चों के अपसारी सोच को बढ़ावा देते हैं। इनमें केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है। इनसे बच्चे जल्दी उत्तर याद कर लेते हैं। ये केवल शिक्षक के लिए उपयोगी होता है। तो इसका सही जवाब है कि ये बच्चों की अपसारी सोच को बढ़ावा देते हैं। 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में चिराओ नृत्य किया जाता है, जिसमें लोग जोड़ों में बांस की डंडियों को जमीन पर रखकर ताल पर नाचते हैं? मिजोरम, झारखंड, उड़ीसा, असम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण कराने का सबसे मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? बच्चों को घर से बाहर घुमाना, प्रत्यक्ष और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना, समय व्यतीत करना, शिक्षकों के काम को कम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आज 15 में से कितना आप लोगों का ऑप्शन सही हुआ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।